क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ये वाला मामला जो है ना, अब पैसे पर भी बात आ चुकी है और कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा था कि देखो पैसे पे बात ज़रूर आएगी। खैर, अगर इस वाले मामले पर फिल्म बनाई जाए ना तो यकीनन फिल्म बनेगी दोस्ती नंबर 1, दोस्ती नंबर 2, दोस्ती नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनलिमिटेड फिल्में आती रहेंगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक में जुड़े हुए हैं और इसीलिए कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा दोस्ती वोस्ती के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लिमिटेड दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके हर मुसीबत में आपका साथ दे, अच्छे बुरे वक्त आपके साथ खड़े रहे। ऐसे दोस्त, फिजूल दोस्त बनाने से क्या फ़ायदा जो बुरे वक्त में आपकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। और कुछ यही सब चीज़ें चल रही हैं जगत भैया और भोपाल की गहना के बीच में। अब आप सबको पता है कि ये सब ना कल लाइव खेल रहे थे। पहले जो है जगत भैया का लाइव चल रहा था जिसमें भोपाल की गहना आई। उसके बाद भोपाल की गहना का लाइव चल रहा था जिसमें जगत भैया आए। और जूस वाले कांड पर भी यार कोई मतलब आप किसी के साथ हंसी मजाक भी नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि आपको किस लेवल के इंसान के साथ रहना है, किसके साथ आपको हंसी मजाक करनी है, किसको अवॉइड करना है और किसके सामने अपने दिल की बात रखनी है। मेरा पति बेवड़ा है, देखो ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल की बात किसी के सामने नहीं रखो। बहुत सारे लोग रखते हैं, हम भी रखते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन हमें पता होता है कि ये वाला जो दोस्त है ना, ये पेट का कच्चा है, ये वाला जो दोस्त है ये कान का कच्चा है, और ये वाला दोस्त जो है ना वो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, क्योंकि नेचर तो नहीं बदलता ना इंसान का। तो हम सोच समझ के बातें शेयर करते हैं और बहुत निजी बातें तो शायद हम शेयर भी नहीं करते हैं, उस पर हम चुप्पी साध लेते हैं। कोई कितना ही बड़ा दोस्त क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो, उसके घर रोज आना जाना हो, खाना पीना हो, लेकिन उसके बावजूद अवॉइड करते कि भाई नहीं, हम इसके साथ जो है अपने इतनी ही लिमिट रखेंगे। लेकिन हो क्या रहा था बीच में, ये सारे क्रिएटर्स जो है ना खिचड़ी बन गए थे। खिचड़ी की तरह आज इसके घर जा रहे हैं, आज उसके घर जा रहे हैं, आज उसके घर पकेंगे, कल उसके घर पकेंगे, परसों उसके घर पकेंगे। और इस पका पकी के चक्कर में इनकी सारी करतूतें सोशल मीडिया पर आ चुकी है और इतने गंदे तरीके से आई है कि मतलब मन ना इनके प्रति घृणा से भर गया है कि भाई ये कैसे यूट्यूबर है और कैसे लोग इनको इतना प्यार दे रहे हैं। मतलब इनको दे रहे हैं प्यार, क्या ये डिजर्व करते हैं वो प्यार जो लोग इन्हें भर भर के दे रहे हैं। खैर, वो लोगों की टेंशन, हम इतने देखिए पूरा चिट्ठा इनका, एक तो इतने बड़े बड़े ये लाइव करते हैं, उसमें लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें तो लिखूं। और हाँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो जो कोई भी मुझे देख रहा है वो प्लीज़ मुझे शुभकामनाएं दे कि मैं इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहूं ज़िंदगी में। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो प्रिया दीदी नंबर 1, उनके बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से है, क्योंकि उनका रिएक्शन चैनल और उनके रिएक्शंस मैंने देखे हैं, अच्छे होते थे, बिंदास वो बोलती थी। क्या हुआ कैसे हुआ अचानक नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह से अचानक चला जाएगा। खैर, जीवन में जीवन मृत्यु ही ऐसी चीज़ है जो सत्य है। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और आप सबने भी अगर प्रिया दीदी को श्रद्धांजलि देनी है तो कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। अब ये जूस वाला बवाल जो था, है ना, बैक टू पॉइंट आते हैं। जूस वाले बवाल पर भी बात हुई और खुद ना कहीं ना कहीं सचिन
दूसरों के मुंह से यानी सामने वाले के मुंह से चीजें निकलवाने की कोशिश कर रहा था। मतलब एक ऐसा पॉइंट कि आप जूस वाला, आपको पता है जूस वाला याद है, अब उस पर ट्रिगर हुई नीतू मेहना, तू मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहा है, तू मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा था, चल रहा था, जिसकी वजह से सामने वाला भी ट्रिगर हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती जो है ना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और दोस्ती में बातें तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कहनी चाहिए, और वो भी इन्फ्लुएंसर के साथ या क्रिएटर के साथ। कब किसकी पोल पट्टी खोल के रखते ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो जूस वाला मैटर जो था वो था बहुत सीधा साधा सा, कि मतलब कभी बोल दिया होगा, क्योंकि हंसने हंसाने वाली वीडियोस आती है और नॉर्मल भी लोग ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हें पता है ये जो है ना ये सारी औरतों पे लाइन मारता है। तो नॉर्मल भी ये इंसान बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ने ये बात बोल दी तो वो चरित्रहीन हो गया, उसका अफेयर चल गया। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये क्या लॉजिक था। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है ये बात नीतू मेहना के मुंह से निकलवाना चाहते थे। और क्यों निकलवाना चाहते थे? मतलब आपका टारगेट हमेशा यही रहता है कि औरत का चरित्र जो है उसको दागदार कर दिया जाए। तो ये वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी। साथ ही साथ जगत भैया ने जो बोला ना, बच्चे की कसम खाओ, बच्चे की कसम खाओ, तो भाई नर्सरी केजी में नहीं हो अब तुम, है ना, टीचर हो, एजुकेटेड इंसान हो, पढ़े लिखे हो, कम से कम अब ये सारी बचकानी चीजें तो छोड़ सकते हो ना। कसम खाओ, उसकी कसम खाओ, मतलब ये चीज भी मुझे समझ में नहीं आई। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट, नीतू मेहना जो है वो सचिन भैया को मना करती थी कि मनीषा के साथ रील मत बनाओ। तो देखो ये वाला मामला जो है ना, ये वाला मामला मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर नीतू मेहना ने जो है ये भी बात कही कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसके कहने पर कहती थी, तो देखो आप भी पपेट नहीं हैं, है ना, आप किसी के भी कहने पर कहती थी। लेकिन आपको किसने हक दिया ये बात कहने का कि वो अपनी पत्नी के साथ रील ना बनाए? और क्या उस वक्त आपका दिमाग घास चरने गया था? आपको नहीं पता था कि मैं ये चीज गलत बोल रही हूं? तो यहां पर भोपाल की बहू गलत है। तीसरा, उन्होंने बोला कि मैंने तुझे अच्छी बातें भी तो बताई, लेकिन अच्छी बातें आपने ऐसे नहीं बताई होगी ना जितनी आपने बुरी बातें बताई। और आपने दूसरी औरत के प्रति जो है उसको खुद, मुझे लगता है कि जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, आपको सारी बातें पता थी, तो आप भी उसमें उन सब चीजों में कहीं ना कहीं साथ दे रही थी। यानी कि आप दूध की धूली नहीं है। तो ये यहाँ पर इस बात से पूरी तरह से साबित हो जाता है। अब भले ही इस बात पर भोपाल की गहना कुछ भी कहे, लेकिन ये बात 100% सही है कि भोपाल की गहना को सारी बातें पता थी, और वो भी जगत भैया जगत भाभी के खेल में, जगत भैया और जगत दीदी के खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। पता नहीं कौन याद कर रहा है। और जगत भैया ने बोला कि आपने जगत दीदी के पीठ पर खंजर भोंका। तो देखो जब कोई फंसता है तो बहुत सारे लोग साथ नहीं देते। तो भोपाल की गहना ने भी यही किया, और फिर भोपाल की गहना को ये अच्छे तरीके से पता था कि वो जिस चीज का साथ दे रहे हो वो गलत है। तो गलत चीज का अगर आप साथ दे रहे हो तो आपको आपके फैंस माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में पतली गली ले लेनी चाहिए, और समझदारी दिखाई उन्होंने भाई। अभी तक गलत का साथ दे रही थी, अब उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया कि नहीं भाई मैं तो अब इस मुद्दे से बाहर रहूंगी। और अब समझ में आ रहा है कि क्यों आखिर जगत दीदी के भैया जो हैं वो गालियां दे रहे थे। तो भाई आपने भी गलत किया है। आप अपने आप को अब ये नहीं कह सकती कि मैं गलत नहीं हूं। आपने गलत किया, आपको सारी चीजें पता थी। बजाय आप, या तो आप उस बात से पूरा मुकर जाती कि मैं तुम्हारे गलत में साथ नहीं दूंगी, ये आपके पास ऑप्शन था। लेकिन तब तो आपको दोस्ती प्यारी थी ना। और एक और वजह थी, पता नहीं क्यों मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि तुम मेरा गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो।
जबकि इस बात में मैं जगत भैया के साथ हूँ, क्योंकि जगत भैया कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं या उड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप खुद अपनी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। आप खुद लोगों को कह रहे हो कि हाँ आटा दाल ये करना था, वो करना था, टंकी लगवानी थी, ये लगवाना था, वरना आपको ये सारी चीजें बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे ना मेरा पति अपने पैसे की, अपने बाप के पैसे की पीता है, तो ठीक है ना, फिर तो लोग बोलेंगे ना। ये सारी बातें आपको खुद परहेज करनी चाहिए थी। और आपने अपने जो लाइव आई थी, आप अपने पति के साथ दोपहर में कल आई थी, 2 बार लाइव आई थी, माफ कीजिएगा 3 बार, 2 बार अपने आईडी से और 1 बार आप जगत भैया के आईडी से आए थे। जो पहली बार लाइव आई थी तो आपने मिडिल फिंगर भी दिखाया था जगत भैया को, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप पोक करना चाहती हैं। मतलब आपको पता है कि भाई सामने वाला बंदा एग्रेसिव है, आजकल सामने वाला बंदा जो है अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो फिर मिडिल फिंगर दिखाने का क्या मतलब बनता है? चीजें खत्म हो जाती अगर आप कल का लाइव नहीं करती तो, लेकिन आपको शायद चीजें खत्म नहीं करनी थी। यहां पर हम बोलेंगे कि भाई एक औरत होके भी आप जो है थोड़ा सा समझ नहीं पाई चीजों को लेकर। आप अपना नियमित ब्लॉग डालिए, आप देखिए ना, आप सीखिए। आपकी दोस्त जगत दीदी रेगुलर हो गई हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत उतार रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रही है। बैक टू पवेलियन हो गई है। आप सबको भी यही करना चाहिए था, बजाय कि किसी कंट्रोवर्सी में फंसते। और अगर जिस तरह से आपकी जो है आपकी पोल खोली गई, तो उस पोल खोल में सबसे ज्यादा बदनामी भी जगत भैया की हुई। सब रिएक्शन चैनल वालों ने जगत भैया पर ही थूथू की, साथ ही साथ जितने भी फैंस थे उन सब ने जगत भैया को गलत कहा, क्योंकि किसी भी महिला के बारे में सोशल मीडिया पर खुलेआम कुछ भी बोल देना सही नहीं था। और आप इस मामले में लीगल एक्शन भी ले सकती थी, लेकिन वहां पर भी आप चुप रही। आपने उस लाइव का जो है जवाब वो दूसरे लाइव से दिया, तो आप लीगल एक्शन लेती ना। आपके बारे में सोशल मीडिया पर कोई बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप लीगल जाओ। वो बंदा एक और केस झेल लेता। खैर, नीतू मेहना का कहना है कि सचिन ने ब्लैकमेल किया कि मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा रिकॉर्डिंग। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, और चलो गलत किया भी है, तो कोई आप छोटे बच्चे थोड़े ना हो। एक बार सोशल मीडिया पर आ जाता, आपकी रिकॉर्डिंग ही आ जाती, गाली ही आ जाती, आप गाली देती हैं, आप जिस पर्सनैलिटी की है, आपके फैंस आपको पहचानते हैं, आ ही जाती, तो कोई क्या कर लेता? अभी कोई क्या कर पाया है? तो आप रिकॉर्डिंग के चक्कर में ब्लैकमेल हो रही थी? सीरियसली हो रही थी? मतलब अगर वो 19 है तो आप भी 20 है। ये जो है ना खेल कि मतलब बेचारी बने रहने वाला, तो प्लीज ये बेचारी ना तो जगत दीदी हैं, ना जगत भैया, ना जगत भाभी, और ना ही आप हैं। और आपको बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, ये सवाल उठाया जगत भैया ने नीतू मेहना के लिए, तो चलो ठीक है, वो जिसको जरूरत थी, जिसने पैसे दिए, वो बात खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने पैसे लौटाए, वो निजी मामला है। अंकुश के रोस्ट वीडियो को लेकर जगत भैया में गुस्सा आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत भैया को लग रहा था कि नीतू मेहना ने जो है वो उकसाया है अंकुश को रोस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब अंकुश का जो है वो देखेंगे लाइव, वो भी आए थे, उनका क्या कहना है इस बारे में वो भी सुनेंगे, और उस पर भी आपको जो है रिएक्शन जरूर मिलेगा, रिएक्शन वीडियो जरूर आएगा। लेकिन अभी जितना भी हमने सुना है, क्योंकि देखो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बैक टू बैक बहुत सारे चीज़ें जो है वो सुन सके, क्योंकि दिमाग से भी निकल जाता है और फिर पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं हो पाती हैं। तो अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा, हम कोशिश करेंगे कि अंकुश के लाइव पर चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हम। फिलहाल अभी ये जो लाइव था, दोनों के बीच जो गाली गलौज हुई, इज्जत की हौसला अफजाई हुई,
तो उस पर सिर्फ यही कहेंगे कि भाई दोनों एक से बढ़कर एक शेर दूसरा सवा शेर, और फिर से ये मामला गर्म होता जा रहा है। तो अच्छी बात है, जिस जिस इलाके में सर्दी बढ़ रही है उस इलाके के लोग ये वीडियो, इनकी वीडियो ज़रूर देखें और हमारी वीडियो भी देखें, क्योंकि इन सब वीडियो को देखने के बाद आपके शरीर में खुद ब खुद गर्माहट आ जाएगी। और ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।